तो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉक्स मॉडल, जो कि सीएसएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो वैसे तो जो हमारा बॉक्स मॉडल होता है वो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है। ठीक है, और हमें सिर्फ ये एक हेडिंग दिख रही है, जस्ट अ नॉर्मल हेडिंग जो हमने क्रिएट किया है। बट आपको पता है इसकी जो स्टाइलिंग है वो कैसे हुई है, वो हम बॉक्स मॉडल से कर सकते हैं इजीली। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, जैसे हमने कोई हेडिंग बनाई, ठीक है, हम जैसे कि इसमें से अभी के लिए स्टाइलिंग हटा देते हैं और हम ये जो हेडिंग है इसको एक हेडिंग दे देते हैं। ये हमारा एक डिव है, जस्ट इसको हेलो हेडिंग देते हैं और इसको हम खोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट चिपका हुआ आता है विद दिस पार्ट। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों आ रहा है, इसको हम स्टाइल भी तो कर सकते हैं ना। वो हमारा काम करता है बॉक्स मॉडल। जैसे कि हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे और हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन हियर वी गेट दिस बॉक्स मॉडल। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये वाली हेडिंग चूज की है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले कंटेंट आता है, उसके बाहर हमारी सब पैडिंग आती है, बॉर्डर आता है एंड देन मार्जिन आती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस हेडिंग की कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो इसका बॉर्डर लाइक दिस आ रहा है। ठीक है, कि कुछ है नहीं बॉर्डर में, ना ही पैडिंग दी हुई है, जस्ट मार्जिन दिया हुआ है कि वो बाहर से जो है थोड़ा डिफर करे। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये चीजें होती क्या है। तो बॉक्स मॉडल को समझने के लिए मैंने एक छोटा-सा डायग्राम बनाया है, ये कि ये हमारा कंटेंट होता है। ठीक है? ये हमारा सबसे पहले अंदर आता है कंटेंट। जो भी हम लिखते हैं इनसाइड एनी एचटीएमएल टैग, वेदर जो पी टैग हो गया, डिव टैग आ गया, कुछ भी, जो भी हम उसके अंदर डालते हैं दैट इज़ कंटेंट। ठीक है? अब कंटेंट और एक होता है बॉर्डर, ये बॉर्डर कहलाता है। ठीक है? अरे! ये बॉर्डर हो गया। ठीक है? और ये हमारी विंडो स्क्रीन हो गई। ठीक है? विंडो स्क्रीन हो गई। अब देखो, कंटेंट है। ठीक है? ये हमारा जो ये वाला लाइन डिनोट हो रही है, मैं रेड से करती हूँ उसको हाइलाइट, ये वाली जो हमारा है, ये इस बॉक्स में हमारा कंटेंट आता है। बट कभी सोचा है कि बॉर्डर और इसके बीच में भी कुछ चीज़ होती है, दैट्स पैडिंग। ठीक है? ये हमारा कंटेंट आता है, देन पैडिंग आती है, देन बॉर्डर आता है एंड बिटवीन विंडो एंड बॉर्डर वी हैव मार्जिन। ठीक है, जो इन दोनों को सेपरेट करती है। अब यहाँ पर हमारा जो कंटेंट होता है ना, जो अभी हम स्टाइलिंग में लिखते हैं ना, विड्थ और हाइट, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। जब हम सीएसएस में स्टाइल करते हैं तो हम हर एक कंटेंट को कुछ विड्थ और हाइट देते हैं ताकि वो पूरी पेज पे अलग से ना दिखे या फिर उनको प्रॉपर हाइट दे सके। तो उसके लिए क्या होता है, बाय कन्वेंशन कोई हाइट नहीं होती, जितना कंटेंट हमारी हाइट ले रहा होता है उतनी हाइट उसको अलॉट हो जाती है। बट विड्थ उसको, अगर वो इनलाइन एलिमेंट है तो उसको जितना वो रिक्वायर कर रहा है उतनी ही मिलेगी विड्थ, और अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है तो उसको पूरी स्क्रीन के इक्वल हमारी विड्थ मिलती है। ठीक है, तो अगर हमारे ये है कंटेंट, तो इसके दो ही कंपोनेंट होता है, दैट इज विड्थ और हाइट। और कई बार हमें ना कंफ्यूजन होता है कि जो हाइट होती है ये होती है और विड्थ जो होती है ये होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो हमारा कंटेंट होता है ना उसकी हाइट या विड्थ होती है। जैसे कि हमारा ये है, ये हमारी विड्थ कहलाएगी एंड ये हमारा हाइट कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे सबके कंपोनेंट के पार्ट बताती हूँ। जैसे कि हमारे बॉक्स मॉडल में आते हैं चार कंपोनेंट। फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड इज पैडिंग जो कि हमारा बिटवीन होता है कंटेंट एंड बॉर्डर, थर्ड इज बॉर्डर, फोर्थ वन इज मार्जिन जो सबसे बाहर होता है। ठीक है, कंटेंट के दो पार्ट होते हैं जो कि होता है हमारा विड्थ एंड हाइट। पैडिंग का हमारा एक ही होता है वैसे तो, बट हमारी पैडिंग चार तरह की होती है, टॉप, क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम एंड देन लेफ्ट। ठीक है, इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है जिसमें कि अगर हम एक ही हम पैडिंग दे रहे हैं दैट मीन्स वो चारों की चारों साइड पे एप्लीकेबल होगी। देन बॉर्डर में हमारी वैसे तो दो चीज़ होती है, मल्टीपल चीज़ होती है, बट हम दो तरह से लिखते हैं। एक में आता है हमारा बॉर्डर का जो भी स्पेसिंग होगा, जितने में बॉर्डर आएगा वो, देन टाइप ऑफ बॉर्डर, इधर इट इज सॉलिड और डॉटेड और जो भी अदर टाइप्स होते हैं, देन यहाँ पे हमारा कलर आता है, और एक आता है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, मार्जिन होता है, मार्जिन अगेन लाइक पैडिंग, चारों साइड, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और शॉर्ट हैंड होता है। वैसे तो इनके बहुत सारे शॉर्ट हैंड होते हैं, अब हम इनको अप्लाई करके देखेंगे जो मैंने आपको पेज दिखाया था। तो यहाँ पे जो सीएसएस लिखी हुई है ना, मैं इसको निकाल देती हूँ और मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। ये जो है ना, हम यहाँ पे इसका लिंक दे देंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, अगर मैं इसको अभी दिखाऊं वेब पेज को तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बट ये ना उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना पहले सबसे अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस होती है, जो भी हमारी बाय डिफॉल्ट विंडो पे पैडिंग और मार्जिन लगी होती है उसको रिमूव करते हैं। तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे और पैडिंग को जीरो कर देंगे एंड देन मार्जिन को भी जीरो कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो हमारा बॉक्स था उसको हमने क्लास दी थी, दैट इज बॉक्स क्लास, और हम क्लास को यूज करने के लिए डॉट सिलेक्टर यूज करते हैं। डॉट बॉक्स लिखा हमने। अब हम इसको ना कोई कलर देते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट्स से हमने इसको दिया पिंक देते हैं, आई एम जस्ट अ गुड पिंक देंगे इसको, पिंक कलर। तो ये कुछ ना इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था, डिव इज अ, डिव के अंदर, डिव हमारा पेरेंट एलिमेंट है, देन h2 है, दोनों ही ब्लॉक एलिमेंट है, तो पूरा हमारा विड्थ लेंगे और हाइट मैंने जैसे आपको बताया था कि जितना कंटेंट हमारा हाइट ले रहा होगा उतना। अब हम इसको ना हाइट और विड्थ देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको हाइट और विड्थ देने के लिए इसको लिखेंगे, विड्थ देंगे इसको, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल एंड इसको हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट और विड्थ दे दी हमने इसको, चेक करते हैं। देखो अब ये ना थोड़ा इस तरह का बॉक्स बन गया, इसको थोड़ा सा और हाइट और विड्थ देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इसको 500 दे दिया और इसको दे दिया 200। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब हमने इसको दिया ना, अरे कहाँ गया, तो ये इस तरह से बॉक्स आ गया। ठीक है, अब ना इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ये इधर बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं। अब देखो, जो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, इसका अभी कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन होता है जो बॉर्डर और हमारा पैडिंग के बीच में होता है वो।
सॉरी विंडो और बॉर्डर के बीच में होता है, देन पैडिंग होता है। अब इसको ना हम सबसे पहले एक बॉर्डर देता है, उससे हमें चीज़ें ना क्लियर होंगी। इसको बॉर्डर देता है, बॉर्डर देंगे अबाउट 5 पिक्सल सॉलिड और ब्राउन दे देता है या फिर ब्लैक दे देते हैं इसको। जैसे हम ये इसको देंगे और अप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा कुछ इस तरह से। अब इसका ना एक बॉर्डर आ गया, दिख रहा है? अब देखो ये जो हमारा कंटेंट है ना और जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेसिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी पैडिंग जो है वो 0 है, ठीक है? इसकी पैडिंग इस समय 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे पैडिंग देंगे। हम इसको पैडिंग देंगे तो ये हमारा थोड़ा इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? हम इसको पैडिंग देने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पैडिंग देंगे अबाउट 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो अब ये ना इतना स्पेस आ गया और यहाँ पे अगर हम इसको हम क्या करेंगे, इसको जो ये कोने में लगा हुआ था ना उसको उससे हटाएंगे और मार्जिन देंगे। अब इसको ना हम थोड़ी सी मार्जिन देंगे, मार्जिन चारों तरफ से देते हैं। लेट्स से मार्जिन दे दी हमने इसको 50 पिक्सल्स, ठीक है? 50 पिक्सल्स मार्जिन देंगे और चेक करेंगे सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन। और देखो ये यहाँ से हट गया है ना। अब बट हम चाहते हैं कि इसको ना बीच में लाए, बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, हमारी लेफ्ट और राइट साइड में बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए, तभी ये हमारा बीच में आएगा। और उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, दैट इज ऑटो, ठीक है? हम ऊपर से टॉप और बॉटम के लिए एक ही रखते हैं 50 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट के लिए हम लिख देते हैं ऑटो। ऑटो मीन्स ये खुद कैलकुलेट करेगा कि इसको राइट और लेफ्ट में कितनी स्पेसिंग देनी चाहिए कि जो इक्वल आ जाए, ठीक है? अब देखो ये बीच में आ गया, तो ये हमारा बॉर्डर बॉक्स होता है, बॉक्स मॉडल होता है, ठीक है? अब हम बॉर्डर रेडियस देंगे इसको कुछ, जैसे कि प्लेन प्लेन से लग रहा है तो हम इसको एक यूनिक सी बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है? बॉर्डर रेडियस देते हैं अबाउट 40 पिक्सल्स, ठीक है? तो ये बॉर्डर हमारा कर्व हो जाएगा, आप देखना आप, ये देखो कर्व हो गया, ठीक है? और अगर मैं इसको एक सर्कल बनाना चाहती हूँ देन मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगी 50%। अभी हम यूनिट से पढ़ेंगे, ठीक है? यूनिट्स में अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है? तो हमारा एक सर्कल बन के आएगा, एलिप्स बन गया, क्योंकि मैंने इसको विड्थ और हाइट अनइक्वल दी थी, तो मैं इसको ना एक ही विड्थ और हाइट देती हूँ। तो मान लो मैंने इसको दिया 500 और यहाँ पे भी मैंने दिया इसको 500, ठीक है? अब क्या हुआ, ये ना एक स्क्वायर बना और स्क्वायर के बाद ये सर्कल बन गया। तो इन चीज़ों को यूज करके हम स्टाइलिंग करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। थैंक यू।